आपके अकॉर्डिंग इन तीनों में से फ्यूचर के 30-40 सालों में कौन सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है? रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो? बड़ी बड़ी कंट्रीज, आप जैसे अमेरिका कंट्री की बात कर लो, वो अभी प्लान कर रहा है कि जो गोल्ड का रिजर्व है उसको कम करके उसके बदले बिटकॉइन को रिजर्व में रखे। और अगर गोल्ड का 10% पैसा निकल के बिटकॉइन में लग जाएगा तो बिटकॉइन की कीमत आज $1 लाख चल रही है, कल $2 से $2.5 लाख। वेब 1, वेब 2, वेब 3, हाँ, ये क्या है? इसको भी आप बहुत सिंप्लीफाई करके बता दो। क्रिप्टो पर ना टैक्स बहुत ज्यादा है, आई थिंक स्टॉक वगैरह सबसे ज्यादा है, कुछ कम होने के चांसेस है मेरे हिसाब से होगा। अगर इलोन मस्क अपना कोई कॉइन लॉन्च करते हैं तो क्या इन फ्यूचर में कभी ऐसा हो सकता है 15-20 सालों में वो बिटकॉइन को भी पछाड़ दे? अगर आपने 20 साल दे दिए तो सिर्फ 1000 की SIP, आपको क्या लगता है कितना जा सकती है? तो 1200 करोड़। बिटकॉइन अगले 10 साल में क्या रेट होगा बिटकॉइन का? एटलीस्ट मिनिमम $2 to $5 मिलियन। 20 करोड़, 1 करोड़ से लगभग 20 करोड़ आने वाले 10 सालों में। 10 सालों में बहुत बड़ा नंबर आपने बोल दिया। हाँ, इजिली पॉसिबल। मैं बताता हूँ कैसे। दोस्तों प्रणाम, वेलकम टू डीप कास्ट। और आज के इस डीप कास्ट के एपिसोड में मेरे साथ में है उमेश कुमार। उमेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू दीपक भाई टू इनवाइटिंग मी हियर एंड लेट्स स्टार्ट। या बिल्कुल, मोस्ट वेलकम हमारे शो में। और इसको पहले हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो के बारे में ऐसा है कि अगर आपको क्रिप्टो का सी भी पता नहीं है तो आपको क्रिप्टो के सी से लेकर के तो ओ तक, यानी मैं तो कहूँ जेड तक, सब कुछ आपको पता लग जाएगा इस पॉडकास्ट से। सबसे पहले अगर कोई मान लो 5th क्लास में 6th क्लास में भी मान लो कोई है और उसको आपको ये समझाना हो बहुत ही शॉर्ट में एक लाइन में क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो आप उसे कैसे समझाओगे? पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो दीपक भाई, क्रिप्टो करेंसी, जैसे आप देख रहे होंगे क्रिप्टो के नाम के आगे क्या जुड़ा है? करेंसी। सो कई लोग इस वर्ड्स को एज अ करेंसी ट्रीट करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, सबका अलग अलग अपना प्रोस्पेक्ट है कि वो कैसे इसको ट्रीट करते हैं। बिल्कुल। बट अगर हम देखें जनरली तो ये क्रिप्टोग्राफी होती है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलती है। ओके, राइट। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप जो भी ऑडियंस है वो डीप में जाएगी तो उनको ज़्यादा डिटेल मिलेगी, बट इतना सा है कि ये एक तरह की करेंसी है जो कि प्रॉपर डिजिटल होती है। ओके, और इसको नाम दिया गया है क्रिप्टो करेंसी। एक ऐसी करेंसी जो कि डिजिटल है, वो क्रिप्टो करेंसी हो गई। बहुत अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और वर्ड यहाँ पर आता है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्या है, इसको भी आप बहुत सिंप्लीफाई करके बता दो। सो ब्लॉकचेन, आप नाम से ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं क्या है। जैसे ब्लॉक्स है, चेन्स है, तो कई ब्लॉक्स जो है आपस में चेन की तरह कनेक्टेड रहते हैं। इन सभी अलग अलग ब्लॉक्स में एक टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो कि ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन होती है। एक एग्जांपल पे समझाते हैं। जैसे कि आप बैंक अकाउंट में जाते हैं, पैसे निकालते हैं, डालते हैं, करेंसी लेन देन करते हैं, उन सब का एक रजिस्टर्ड मेंटेन होता है, राइट, जो कि बैंक के पास होता है। सो इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी, सपोज लेट्स की बिटकॉइन है, बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन जो हो रही है, जो भी उसके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स हैं, वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में स्टोर होते हैं, राइट, और सभी ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो एक तरह से ये ट्रांजैक्शन की एक चेन है ना, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। ठीक है। और इसलिए कहते हैं कि ये सिक्योर मानी जाती है ब्लॉकचेन की वजह से। एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है। अब एक और टर्म है यहाँ पर, वेब 1, वेब 2, वेब 3। ये क्या है, इसे भी आप एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद में हम इस पॉडकास्ट को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ी सी जो क्या करते हैं उससे बिल्कुल बेसिक जो फंडामेंटल होते हैं ना, ABCD इंग्लिश की, वो हम पहले जान लेते हैं। तो हमने पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात की, ब्लॉकचेन की बात की। अब आप वेब 1, वेब 2, वेब 3 क्या ये बता दीजिए। सो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, राइट, अगर हम क्रिप्टो की बात करें, ब्लॉकचेन की बात करें, जो भी चीज़ें बिल्ड की जा रही हैं वो टोटली वेब 3 पे की जा रही है। सो वेब 2 होता है जिसमें कि कोई किसी पर्सन या किसी एंटिटी का कंट्रोल्स होता है। लेट्स सपोज कि फेसबुक है, राइट। सो फेसबुक के पास एक्सेस है प्रॉपर हमारे डेटा का, प्रोफाइल का। वो जब चाहे हमारी प्रोफाइल सस्पेंड कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, XYZ मॉडिफिकेशंस वो कर सकता है। दैट कॉल्स की वेब 3 है। इंस्टाग्राम वेब 3 है, सॉरी वेब 2 है, वेब 2 है। बट इसी तरह से ऐसे प्लेटफॉर्म बिल्ड करना, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत सारे आज के डेट में वेब 3 में आए हैं जो कि एक ब्लॉकचेन से कनेक्टेड होते हैं, और उसकी जो राइट्स होते हैं वो उस ब्लॉकचेन से या किसी के पास नहीं होते, वो उसके पास होते हैं जो उस प्रोफाइल को बनाया होता है। ओके, जो क्रिप्टो करेंसी बनाएगा उसी के पास में हर चीज का एक्सेस रहेगा। हाँ, एक्चुअली ये जो वेब 3 की अगर हम इन लेमन भाषा में देखें तो वेब 3 मतलब कि कंट्रोल खुद के पास। हाँ। वेब 2 मतलब कंट्रोल किसी थर्ड पार्टी कंपनी के पास। और वन में
4.1 में तो वो बहुत पहले के टाइम का था, जैसे कि आप इंटरनेट जब आया था तो वेब हम यूज करते थे, तो वो सारी चीजें थी, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड था चीजें। बट उसके बाद वेब 2 आया जो कि काफी फास्ट हुआ एंड देन चीजें कंट्रोल्ड हुई इंटिटीज के। अब वेब 3 चल रहा है जिसमें कि बहुत सारी चीजें बिल्ड की जा रही हैं, और उन सब चीजों में जो कंट्रोल्स है वो इंड यूजर्स के पास होता है, ना कि किसी कंपनी के पास। लेकिन फिर भी आप क्रिप्टो यूज कर रहे हो, मान लो आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हो, लेकिन तो आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में, आप ये कहना चाह रहे हैं इसमें? नहीं, अगर हम क्रिप्टो की बात करें, ब्लॉकचेन की बात करें, तो ये वेब 3 बेस्ड होता है। तो सपोज इसमें 2 टाइप्स के हैं, इसमें भी कई सारी कंपनीज हैं जो कि जहाँ पे आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, बाई करते हैं, तो वहाँ पे कंट्रोल उनके पास होता है। बट अगर आप इसको डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट्स होते हैं, अगर आप वहाँ पे कुछ भी लेन देन करते हैं या क्रिप्टो करेंसी स्टोर करके रखते हैं, तो उसका टोटली कंट्रोल्स वो आपके पास होता है, ना किसी और के पास नहीं। तो आप जब चाहे उसको निकाल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इवन बैंक, आप देखो पैसे अगर आप बैंक में रखते हो तो आप जब चाहो तब निकाल सकते हो, ओके है। बट कंट्रोल्स किसके पास में है? बैंक जब चाहे तब आपके अकाउंट्स में डेबिट फ्रीज लगा दे, आप निकाल नहीं सकते। बट क्रिप्टो के टर्म्स में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप इवन आप 100 करोड़ के भी मालिक हो, अगर आप क्रिप्टो करेंसी 100 करोड़ एक अपने वैलेट्स में रख रहे हो, जो कि डिसेंट्रलाइज वेब 3 वैलेट्स होते हैं, सो उसको आप जहां चाहो जब चाहो कभी भी ट्रांसफर कर सकते हो, उस पर किसी अदर का कंट्रोल नहीं। इवन जो वैलेट होता है उसका भी कंट्रोल नहीं होता है। ओके, इसे हम Web3 कहते हैं इसको। काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी जिसे हम कह सकते हैं। जो भी हम यूज़ कर रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, बैंक वगैरह, बैंकिंग से भी एक तरह से एडवांस सिस्टम यहाँ पर हो गया। ठीक है, ओके। अच्छा, ये फैक्ट भी आप भी इससे रिलेट करोगे। फाइनेंस का बूम देखा जाए तो इंडिया में 2020 में एक तो कोविड के बाद और एक स्कैम 1992 वेब सीरीज के बाद में आया। 2 चीज़ों की वजह से लोगों का स्टॉक मार्केट में, फाइनेंस में इंटरेस्ट बढ़ा। उसकी वजह से फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर काफ़ी आए मार्केट में, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी हाइप क्रिएट की। हर कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई स्टॉक मार्केट की बातें कर रहा है, सुनना पसंद करता है, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। सितंबर से तो अब तक एक मतलब अब तो फिर भी चलो थोड़ा रिकवर करके जान में जान आ गई, लेकिन कुछ टाइम पहले तक बिल्कुल बहुत लोगों की सांसें बैठ गई, वो कंडीशन आ गई थी। तो ऐसे में स्टॉक मार्केट की बातें होना बंद हो गई, हमारे फाइनेंस वाले पॉडकास्ट पर व्यूज़ डाउन हो गए, उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे। और इसी बीच में फिर क्रिप्टो ने फिर से अपना एक बूम पकड़ा, और पिछले 7-8 महीनों या फिर मैं कहूँ 1 साल से क्रिप्टो फिर से एक मार्केट में नई पहचान के साथ आया। इसका भी क्रेश आया था, इसकी बातें तब होना बंद हो गई थी। अदरवाइज 2021 में तो हर कोई, मैं आपको बताता हूँ, मैंने स्टॉक मार्केट से पहले क्रिप्टो किया है। अच्छा, मुझे स्टॉक मार्केट का एस नहीं पता था, उससे पहले मैंने क्रिप्टो में डॉज कॉइन वगैरह वो जो चल रही थी हाइप आपको पता होगा, वो चीजें मैंने की थी। लेकिन क्रेश आया, उसके बाद से मैंने क्रिप्टो को आज तक देखा तक नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हो पॉडकास्ट पर, तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। तो वहां पर भी क्रेश आया तो उसकी बातें होना बंद हो गई थी। स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा सा डाउन आया, क्योंकि 20 के बाद इतना बड़ा डाउन शायद नहीं आया था ना, इतना लंबे टाइम तक इतना बड़ा। तो कई लोगों ने SIP बंद कर दी वगैरह, ये सब चल रहा है। तो क्रिप्टो का यहाँ पर काफ़ी क्रेज फिर से आया है। अब यहाँ पर मेरा सवाल है, 3 चीज़ें देखिए मेनली होती है इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर हम देखें तो। रियल इस्टेट सालों से चलती आ रही है, स्टॉक मार्केट जिसका बूम था लेकिन पिछले 4-5 सालों में बहुत बड़ा, और नई चीज़ आई है क्रिप्टो, थी लेकिन अब फिर से एक नई चीज़ में आई है। आपके अकॉर्डिंग इन तीनों में से फ्यूचर के 30-40 सालों में कौन सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकता है? रियल इस्टेट, स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो? तो इसको एक एग्जांपल पे समझते हैं, ताकि ऑडियंस को भी प्रॉपर समझ में आए कि एक्चुअल हम कहना क्या चाह रहे हैं, और वो भी चीज़ों को समझ पाए। बिल्कुल। देखिए, अगर आज से जैसे हमने बताया 10 साल पहले ही हम जाते हैं, ज़्यादा नहीं जाते हैं। 10 साल पहले जो CAGR होता है, ये एक्चुअली म्यूचुअल फंड में यूज किया जाता है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न, जो एनुअल रिटर्न जिसे हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, कंपाउंडिंग एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो बिटकॉइन का लास्ट 10 सालों में जो रहा है वो 72% रहा है। लेकिन हिस्ट्री को देख करके हम हिस्ट्री को भूल जाते हैं एक तरह से। एग्जैक्ट, प्लीज। सो मैं उस पे आता हूँ। बिल्कुल। 72% रहा है अभी तक का रिटर्न, राइट? जबकि जरूरी नहीं है कि ये रिटर्न सेम आगे रहे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि पास्ट में ऐसा हुआ तो फ्यूचर ऐसा होगा। एग्जैक्टली, साइकोलॉजी ऑफ मनी दुनिया की सबसे बेस्ट बुक है फाइनेंस पर, उसमें लिखा है कि आप हर बार हिस्ट्री को देख करके फ्यूचर का अंदाजा नहीं लगा सकते। हिस्ट्री अपने आप को बार बार रिपीट नहीं करती है, हिस्ट्री हर बार नहीं बनती है। कोविड आया तो उससे पहले कोविड आया था क्या? नहीं आया। लेकिन हिस्ट्री ने अपने आप को क्रिएट किया वहां पर। तो हिस्ट्री रिपीट होती है लेकिन हर बार नहीं होती, नई बार क्रिएट भी करती है। तो हम हर बार हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं हो सकते, है ना? तो आपने सही कहा, प्लीज कंटिन्यू। तो इस पे यही है कि जितना रिटर्न हमें हिस्ट्री में दिख रहा है 72% का मिला है, राइट? उतना तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि आपने जैसे बोला कि वो रिपीट नहीं हो सकता। चलो हम उसको बहुत कम, या तो ये ब्रेक कर जाए और ज्यादा हो सकती है, या फिर कम हो सकती है, राइट? ऐसा भी हो सकता है। बट हम इसको कम कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो
इन्वेस्टमेंट होता है, इतना रिटर्न आज तक किसी एसेट्स क्लास ने नहीं दिया है, पॉसिबल ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात कर लें तो कोई नहीं दिया है। बट अगर हम इसको एज अ एग्जाम्पल के तौर पे 40% ले लेते हैं, जनरली जो म्यूचुअल फंड्स का रहता है कंपाउंडिंग ग्रोथ वो 15 से 20% के आसपास रहता है, करेक्ट है ना। एंड और भी कुछ एसेट्स क्लास, आप रियल एस्टेट का भी लगभग सेम ही है, वो रेयर केसेस में डिपेंड करता है आप इन्वेस्टमेंट कहाँ डिपेंड करता है हर चीज। बट अगर क्रिप्टो का हम देखें तो क्रिप्टो हमेशा से ओवर परफॉर्म किया, सबको ओवर परफॉर्म किया, सारी एसेट्स क्लास को। तो इस यहाँ पे हम इसको जस्ट 40% ले सकते हैं, ये जाने का तो 50 भी जा सकता है, 60 जा सकता है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए एक नंबर्स को हम ले लेते हैं 40%, राइट, जो कि आई थिंक मेरी हिसाब से सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें अडॉप्शन इतनी बढ़ रही है और ये दुनिया की ऐसी करेंसी है जो कि जिसकी सप्लाई बिल्कुल लिमिटेड है, राइट। आप आज रियल एस्टेट की बात करें, अच्छा इसकी सप्लाई भी लिमिटेड है। अच्छा, जस्ट लाइक रियल एस्टेट। हाँ, राइट। इंडिया जो है वो तो है, अब वो पाकिस्तान पे कब्जा कर ले अलग बात, वो अलग बात है। बट बिटकॉइन की कीमत जो है वो फिक्स है, वो तो फिर भी फिक्स है, ठीक है। बट डिमांड बढ़ रही है। अच्छा, आपने कहा बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, कितने बिटकॉइन अवेलेबल है वर्ल्ड में? आई थिंक 21 मिलियन। ओके, अब इसकी जितनी डिमांड बढ़ेगी उस भी आप इसका प्राइस बढ़ता रहेगा। ओके, तो बिटकॉइन बढ़ा नहीं सकते? नहीं, ये एक्चुअली ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है कि आप इसको कभी चेंज नहीं कर सकते। इसकी जो एल्गोरिथम है, राइट, और जो इसकी सप्लाई है वो कभी चेंज नहीं की जा सकती है, और ना ही इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। अगर आप इसके बारे में डीप पढ़ेंगे टेक के बारे में, तो इसमें लाखों कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं इसकी ट्रांजैक्शंस को देखने के लिए। कभी अगर किसी को आज कोई बोलता है ना बिटकॉइन को हैक क्यों नहीं हो सकता, हैक तो सब कुछ हो जाती है। अगर बिटकॉइंस को हैक करना है, राइट, तो मेजॉरिटी जितने वर्ल्ड में कंप्यूटर चल रहे हैं बिटकॉइंस की ट्रांजैक्शंस को माइन करने के लिए, अप्रूव करने के लिए, उसकी 51% मेजॉरिटी चाहिए होती। अगर कोई हैकर्स है भी तो वो एक कंप्यूटर को हैक कर लेगा, 2 को कर लेगा, 100 को कर लेगा, 10,000 को कर लेगा, सारे को नहीं कर पाएगा, लेकिन 2.5 लाख को नहीं कर पाएगा। और जब तक वो 2.5 लाख वाला करेगा तब तक इधर वाले सॉल्व हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो ये चीज है कि ये बहुत मतलब टेक्नोलॉजी काफी सॉलिड है। एक अमेरिका की कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटजी, उसने बिटकॉइंस को बाई करते करते आज 5 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन बाई कर चुका है। और आप शौक हो जाएंगे उस चीज़ को सुन के कि उसने बाई कब से शुरू किया। बाई उसने शुरू किया था आई थिंक अराउंड $40,000-50,000 के आसपास बिटकॉइन चल रहा था। फिर वो 30 पे आया, तब भी उसने बाई किया, 25 पे भी बाई किया, 20 पे भी बाई किया, इवन $16,000 बिटकॉइन आया था, मतलब $16,000, इतना नीचे गिर गया, फिर भी उसने बाई किया, और सब बिटकॉइन $16,000 से ऊपर जाने लगा। तो तब भी वो बाई करता गया $1 लाख पे भी बाई किया। अभी 2 दिन पहले $1,05,000 पे भी बाई किया। तो आप सोच सकते हैं कि वो बिटकॉइन में SIP कर रहा है। तो ऐसे जब बड़े बड़े प्लेयर जो बिलियंस ऑफ डॉलर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि डिमांड बढ़ेगी, पब्लिक में भी बढ़ेगी। तो यहाँ से इसकी एडॉप्शन बढ़ रही है। अगर अब एक एग्जांपल पे हम आ ही जाते हैं कि 40% हमने ले लिया कि इतना एनुअल ग्रोथ, कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलेगा हमें। सो एक एग्जांपल के तौर पे लेट्स कि आज के डेट में 1,000 रुपये, आप तो मानते हो कि कोई बड़ी बात नहीं है मंथली इन्वेस्टमेंट करना, बिल्कुल, क्योंकि पॉकेट मनी हो जाती है, लोग पिज्जा का खाने चल जाते हैं, 1,000 रुपये खत्म हो जाता है। तो अगर आप मंथली 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो सिर्फ बिटकॉइन पे, क्योंकि करेंसीज तो बहुत सारी हैं, बट रिस्क है, बट बिटकॉइन ओवरऑल आई थिंक परफेक्ट है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो, और चलो मैं मान लेता हूँ आप 20 साल कर लिए, 20 ईयर, क्योंकि जब किसी का वेल्थ क्रिएशन की बात आती है ना, तो वहाँ पे टाइम गैप 15-20 साल तो आराम से देना पड़ता है। ठीक है, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, जल्दी बताओ। तो अगर आपने 20 साल दे दिए तो सिर्फ 1,000 की SIP आपको क्या लगता है कितना जा सकती है? 1,000 की SIP 20 साल तक कंटिन्यूसली करें तो 40% के रिटर्न पर, तो चलो मान लेते हैं आपके 4-5 करोड़ एग्जैक्टली, करेक्ट, 40% एग्जैक्टली, सिर्फ 1,000 रुपए की SIP से, और हम वहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 10,000 रुपए की SIP से। हाँ, लोग लेते हैं ना 10,000। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं अगर मैं कोई कैलकुलेटर निकालता हूँ यहाँ पर मैं, और इसी को मैं लगा देता हूँ 10,000 की, क्योंकि जो SIP करते हैं कहीं ना कहीं 5-10,000 तो ऑन एन एवरेज कर ही रहे हैं। ठीक है, मैंने 10,000 का लिया, 20 साल का मैं यहाँ पर लेता हूँ, और एक्सपेक्टेड रिटर्न 40% यहाँ पर लेता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ इसे, 30 करोड़ 30 करोड़ आया इसका। अब इसी को आप 30 साल एक बार करके देखो, 500 करोड़ से अब आएगा। 30 करोड़ में एक बार करके देखता हूँ कैलकुलेट, 874 करोड़। हाँ भाई साहब, मतलब अगर मैं अगर 1 साल और बढ़ा देता हूँ
तो 1200 करोड़ सिर्फ 1 साल और बढ़ाने से। हाँ, भाई सिर्फ आप 10,000 लगा रहे हो, सिर्फ 10,000 क्या बोलते हैं स्टेप अप ऐसा भी बोलते हैं ना, उससे हर साल 10% से बढ़ाना। ओके ठीक है। हाँ, अगर वो आप बढ़ाते हो, वो तो हम कर भी नहीं रहे हैं, फिर वो भी नहीं कर रहे हैं, हम हाँ, एक अमाउंट उसके बावजूद भी 1200 करोड़ हो रहे हैं 10,000 के इन्वेस्टमेंट से 31 साल के लिए। वाओ। चलो एक काम करते हैं, इन्फ्लेशन को एडजस्ट भी कर देते हैं। लोग बोल रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्या रहेगी वगैरह वगैरह, कैलकुलेट करते हैं, फिर भी होते हैं 361 करोड़ आज की डेट के हिसाब से। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। और आप सोचो कि आप प्लान कर रहे हो, राइट? बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे की पढ़ाई प्लान करनी है, शादी प्लान करनी है, SIP कर रहे हैं, है ना सर? इसमें पूरे शहर की शादी भी प्लान हो जाएगी, उनके बच्चों की एजुकेशन भी प्लान हो जाएगी। बट वही है ना कि लोगों को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में जैसे बहुत सारे लोग हैं स्टॉक्स में कर रहे हैं SIP, मैं बोलता हूँ परफेक्ट है, आई थिंक बहुत अच्छा है। गोल्ड में SIP है, परफेक्ट है, बढ़िया है। बट आप इन्वेस्टमेंट का, जैसे मैंने आपको पहले बोला, सिर्फ 20%, ये तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग है। मेरी आज भी SIP चल रही है इथेरियम में, आप देखेंगे तो कल 3rd है, तो कल मेरी SIP जानी है, आज भी SIP चल रही है। ठीक है। तो लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि आप एक एसेट्स क्लास में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो साथ ही में जो नई इमर्जिंग एसेट्स क्लास है जो कि क्रिप्टो करेंसी, उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, जो समय के साथ खुद को नहीं बदलता वो समय उसको बदल देता है। आप नोकिया की बात कर लो, एंड्रॉयड एक्सेप्ट नहीं किया, आज वो मार्केट में नहीं है। तो आप देखो कि समय क्या किस चीज़ का चल रहा है। पहले रहता था तो लोग FD करते थे, फिर लोग गोल्ड में आए, रियल इस्टेट आए, फिर स्टॉक्स आया। अब जो नई इमर्जिंग एसेट्स क्लास है ना, वो है क्रिप्टो। जिसमें कि सिर्फ पब्लिक ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंट्रीज, आप जैसे अमेरिका कंट्री की बात कर लो, वो अभी प्लान कर रहा है कि जो गोल्ड का रिजर्व है उसको कम करके उसके बदले बिटकॉइन को रिजर्व में रखे। तो आप सोचो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। गोल्ड की टोटल मार्केट कैप है वो 20 ट्रिलियन है, बिटकॉइन की सिर्फ 2 ट्रिलियन है। और अगर गोल्ड का 10% पैसा निकल के बिटकॉइन में लग जाएगा तो बिटकॉइन की कीमत आज $1 लाख चल रही है, कल $2 से $2.5 लाख दिखेगी। इतनी ज्यादा भाई साहब। और ये पॉसिबल है क्योंकि जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है, जैसे आप मुझे समझ में आया, तो मैंने क्या किया, अदर एसेट्स क्लास की इन्वेस्टमेंट को कम करके क्रिप्टो में थोड़ा बढ़ा दिया। तो ऐसे जब और भी लोग करने लगे, वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि रिटर्न किसको नहीं पसंद है। पैसे अगर बनते हैं तो जाहिर सी बात है हर कोई बनाना चाहता है, वो चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी, हर किसी को पैसे पसंद है। तो ये जैसे ही होना चालू हुआ तो काफी ज्यादा ग्रोथ है। जैसे आपने कैलकुलेट ही कर लिया कि 10,000 की SIP में 300 करोड़ बन रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। और ये कोई ऐसा नंबर्स नहीं है कि जो कि हवा में बात करे, एकदम प्रैक्टिकल नंबर है। और हिस्ट्री को हमने 50% से ज्यादा डाउन कर दिया, उसके बाद ही रिटर्न है। और आपने कहा कि अगर गोल्ड का 10% भी बिटकॉइन में आ जाए तो बिटकॉइन 1 लाख से 2.5 लाख तक पहुंच सकता है इजीली। चलो यहाँ पर 3 प्रेडिक्शन करते हैं, है ना, जो आपको लगता है अंदर से। बिटकॉइन अगले 10 साल में क्या रेट होगा बिटकॉइन का? देखो 10 तो बहुत हो जाता है, बट मैं 5 साल का ही बता देता हूँ। नहीं, मैं तो और आगे पूछने वाला था, 10 क्या बहुत हो जाता है। बट मेरा प्रेडिक्शन है, अगर आप ये वीडियो कोई 10 साल बाद भी देखेगा ना, तो आई थिंक उसको रियलाइज होगा कि क्या बात हुई थी हमारी इस पॉडकास्ट में। बट मेरा प्रेडिक्शन है कि अगर आप 10 साल का कंसिडर कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट मिनिमम $2 to $5 मिलियन एक बिटकॉइन की कीमत। $2 to $5 मिलियन। ओके, रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करें तो 20 लाख नहीं, करोड़। 20 करोड़। और अभी क्या चल रहा है बिटकॉइन का एग्जैक्ट प्राइस? 1 करोड़ से थोड़ा नीचे। 95 लाख के आसपास। 1 करोड़ हम चलो मान लेते हैं, 5 लाख का। 1 करोड़ से लगभग 20 करोड़ आने वाले 10 सालों में। 10 सालों में बहुत बड़ा नंबर आपने बोल दिया। इजिली पॉसिबल। मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, आप प्लीज बताना कैसे। 30 साल में 3 प्रेडिक्शन मैंने कहा था। फिर तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप 30 साल तक देख रहे हो ना, तो आप 5 के आसपास ही नंबर लेके चलना चाहिए मेरे हिसाब से। 5 मिलियन। एक एसेट्स क्लास जो होती है ना, एक हाई लेवल पे पहुंचने के बाद में उसकी ग्रोथ जो होती है वो एक लिमिटेड हो जाती है। ये मैं एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो कि हर कोई शायद ना बताए। क्योंकि आज आप गोल्ड देख लो, गोल्ड जब स्टार्टिंग से बढ़ा वो काफ़ी स्पीड में बढ़ा ना, बट आज के डेट में हो रही है ग्रोथ, वो डिपेंड करता है ओवरऑल वर्ल्ड की ग्रोथ कितनी हो रही है, उस पर डिपेंड करता है कितना पैसा आ रहा है। तो जैसे बिटकॉइन है, अगर 30 साल तक तो ग्रोथ रेट है, 20 से 30 साल इजीली ग्रोथ करेगा। क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है। और कहीं ऐसा जो हम सोच रहे हैं कि लोग अगर गोल्ड को छोड़ के एज अ डिजिटल गोल्ड, मतलब बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए, और आप सोच लो कि अगर पब्लिक का पैसा जब आने लगता है तो सोचो कितनी वर्ल्ड में पब्लिक है, हर किसी के पास अपना खुद का इन्वेस्टमेंट है।
ओवरऑल इकोनॉमी अगर आप देखोगे वर्ल्ड की तो कितनी है, हाँ. उस हिसाब से लगाएं तो जो मैंने नंबर्स बोले वो बहुत ही कम है, oh. बट मैंने मिनिमम नंबर बोले हैं। मेरा जो पर्सनल थिंकिंग है आने वाले 5 सालों में बिटकॉइन आई थिंक मेरे हिसाब से 1 मिलियन तो हिट कर जाना चाहिए 5 सालों में। ओके, फिर तो 50 पर भी आने वाला था, लेकिन 30 में आपने हाथ खड़े कर दिया। लेकिन अच्छा, हमने जो कैलकुलेशन किया था वो काफ़ी कमाल का था, लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत ही बड़े नंबर है। 40% बहुत अनरियलिस्टिक नहीं है। आपने ठीक है बताया कि यहाँ पर इतने लोग आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मतलब चलो अभी यार SI की बिटकॉइन फिर अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो हम इतना एक्साइटेड होकर के बातें कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी बहुत ही बड़ा नंबर नहीं बता दिया हमने। एकदम एग्जैक्ट बात है कि नंबर्स थोड़े बड़े लगते हैं ना, बट अगर हम रियलिटी में देखें ना तो ये नंबर और भी बड़े हैं। आप रियलिटी में देखें तो ये नंबर और भी बड़े हैं। हम इन नंबर्स को बहुत कम पे ले आए हैं। आप ये समझ लो 50-60% डाउन कर दिया है इस नंबर्स को ही, कि अगर कोई एसेट्स क्लास 70-60% का रिटर्न दे रही है, हम उसको 40 पे कंसीडर कर रहे हैं, राइट। और अगर आप इसको कम भी ले लो ना, आप अगर 30% भी ले लो, जो कि पॉसिबल है आज के डेट में, कई सारे म्यूचुअल फंड्स दे देते हैं, राइट। तो भी ये जो नंबर्स आप कंसीडर कर रहे थे 100-300 करोड़, ये 100-200 करोड़ आएगा। हाँ बिल्कुल। सो अगर इतना भी आता है तो आप सोचो ये नंबर्स कम नहीं होते। और 30 साल आई थिंक मेरे हिसाब से आपका रिटायरमेंट प्लान हो जाएगा। आज अगर कोई 50,000 महीना कमा रहा है, अगर वो आज 2,000 या 5,000 से SIP शुरू कर देता है और ये सोचता है मेरा रिटायरमेंट है, राइट, 20 साल या 30 साल बाद रिटायरमेंट लेना है, तो जब वो रिटायर्ड होगा तो उसके पास इतनी हैंडसम मनी होगी कि उसको बच्चे ने अगर पोर्टफोलियो देखेगा कि यार मैं तो अभी से रिटायर हो जाता हूँ मैं क्यों काम करूँ। एग्जैक्टली। तो ये रियलिटी है जो कि पॉसिबल है। नंबर्स हैं, नंबर्स में अप एंड डाउन हो सकते हैं, मे बी शायद ये ग्रोथ उतनी ना हो, थोड़ा कम हो, बट एक्चुअल अगर कम भी होती है तो भी एक हैंडसम प्रॉफिट आपको दिख सकता है। आपकी बात सुनने का तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस पॉडकास्ट के बाद में। डेफिनेटली आप सन क्रिप्टो पे ट्राई करो, SIP फीचर से। डेफिनेटली। अच्छा, SIP फीचर है उस पर, चलिए उसी पर बात कर लेते हैं। अगर सन क्रिप्टो पे SIP भी हो सकती है? SIP हो सकती है, और SIP मिनिमम हमने 100 रुपीज़ से दे रखी है। 100 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप सोचो कि कोई मिडिल क्लास, जो मान लो मिडिल क्लास ही हम कंसीडर करते हैं, चलो कि कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, इवन कोई 5,000 भी कमा रहा है, तो अगर वो महीने को 1,000 नहीं कर सकता, 100 रुपये तो कर सकता है। 100 रुपये तो कर ही सकता है। और हमने जो सन क्रिप्टो ऐप में ना, तो फीचर्स इतने इजी है ना कि किसी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगना है। जैसे आप फोन पे से ट्रांसफर करते हो पैसे किसी के, किसी को भी ट्रांसफर करते हो कुछ खरीदने के लिए, वैसे ही आप ट्रांसफर करो, आप SIP स्टार्ट कर दो। ओके, ऑटोमेटिक बैंक से कट जाएगा और SIP ऑटोमेटिक हो जाएगी वहाँ से। एक्चुअली आपको बस अमाउंट को एक बार डिपॉजिट करके छोड़ देना है, वो चलता रहेगा। ठीक है। तो SIP अच्छा, जैसे कि हमारे स्टॉक मार्केट में तो म्यूचुअल फंड होते हैं, उसके अंदर कई सारे स्टॉक्स होते हैं इंडेक्स तरह से, तो इधर हम बिटकॉइन और इथेरियम में करें या फिर एक इंडेक्स होते हैं इसमें भी कुछ? नहीं, इसमें क्या है कि अभी ये मार्केट जो है इतना मैच्योर नहीं है जितना कि स्टॉक, राइट, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है इसको आए हुए, राइट। सो जो प्रेफरेंस होती है ना, वो आप बिटकॉइन और इथेरियम में ही करो, क्योंकि ये दो ऐसी करेंसीज हैं जिन्होंने ऑल टाइम हाई के बाद डाउन आया, बिल्कुल डाउन आए, 80%, 70%, 60% डाउन आने के बाद फिर नया ऑल टाइम हाई बनाया है। तो ये एक सॉलिड करेंसीज हैं जिसमें हम बिलीव कर सकते हैं, राइट। सो इसमें आई थिंक स्टार्टिंग इसी में करनी चाहिए, ना कि अदर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज में। ओके, तो 100 रुपये से मिनिमम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, और यूजर्स के लिए और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है इसमें? सन क्रिप्टो में आप एक बार अकाउंट बना लिए, मान लो आपकी SIP चल रही है, आपको फंड कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रांसफ़र करना है, लेजर कहीं आपको खुद कंट्रोल करनी है, खुद रखनी है, कहाँ रखनी, कोई टेंशन नहीं है। जैसे आप आज बैंक पे ट्रस्ट करते हो, राइट, ऐसे आज हमारे पास 2 मिलियन से ज़्यादा यूजर बेस है, राइट, जिसमें मैक्सिमम लोग आई थिंक जो नए आते हैं वो ट्राई इसी प्रोडक्ट से करते हैं, SIP करते हैं, उनको ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं। अकाउंट, मोबाइल नंबर, ईमेल ID से लॉगिन कर लिए, हर महीने जा रही है, SIP बन रही, कितनी ग्रोथ हुई है वो दिख रही है कि 50%, 70% टोटल ग्रोथ दिख रही है। और ऐसा भी है कि आप अदर SIP मॉडल में आपको दिखता होगा कि आपने 6 महीने SIP की, अब आपको एग्जिट करना है तो शायद वहाँ पे चार्ज लगेगा, बट क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं कंटिन्यू करना है, तो आप कल चाहो तो कल क्लोज कर दो। तो ऐसी फीचर्स है। तो ये तो SIP का हो गया जो कि बहुत इजी है। इसके साथ कोई बाई सेल जो करना चाहता है, कई सारे ऑडियंस होती हैं जो कि डेली बाई सेल करते हैं। मान लो आज किसी करेंसी को खरीदा, किसी क्रिप्टो को खरीदा, कल उसकी प्राइस बढ़ी, वो बेच दिए, फिर से खरीदे। तो इसके लिए भी सन क्रिप्टो में बहुत अच्छे फीचर्स हैं, जिसमें आपको एक्चुअली होता है कि ट्रेडिंग मार्केट बहुत बड़ी है। जो लोग जानते हैं ट्रेडिंग को, उनके लिए तो
मतलब आप समझ लो कप ऑफ टी है, मतलब कुछ भी इजी है बिल्कुल। बट जो नहीं जानते हैं उनके लिए उतना ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बिल्कुल, राइट। सो हमने जो सन क्रिप्टो बनाया था वो सिर्फ इसीलिए बनाया था जो नहीं जानते पहले उनको एक्सेस दे, क्योंकि देखो जिसके पास पैसे होते हैं बैंक उसको लोन दे देता है, राइट। जिसके पास नहीं होते उसको देता भी नहीं। बिल्कुल, बैंक उसी को लोन देता है जिसको जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत नहीं होती है। तो हमने ये देखा कि जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के लोग हैं जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, करना भी चाहते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करें, तो उनके लिए हमने सोच के बनाया कि इतना इजी रखो कि वो चाहें तो जब चाहें पैसे डिपॉजिट करें, बाई सेल करें, टोटल प्रॉफिट देख लें कितना प्रॉफिट हुआ, और जब भी पैसे निकालना चाहें एक क्लिक करें, उनके पैसे डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में विद इन सेकेंड तुरंत हो जाते हैं। मतलब बाकी प्लेटफॉर्म जब मैं स्टॉक की बात करता हूँ दो दिन लग जाते हैं, एक दिन लग जाते हैं एक्चुअली। स्टॉक्स में क्या डिलीवरी होने में स्टॉक्स की उसमें टाइम लगता है, बट क्रिप्टो में क्या इमीडिएट होता है, सारा सब कुछ इमीडिएट बेसिस पे चलता है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि कोई फ्यूचर्स ऑप्शन भी करता है, वो भी शन क्रिप्टो में है। जो हमने नए के लिए तो ध्यान दिया ही दिया, साथ में जो प्रो लेवल है उनको नहीं छोड़ सकते ना, तो उनके लिए भी हमने फ्यूचर्स ऑप्शंस एंड ये चीजें की है। अच्छा, क्या विजन लेकर के आप चल रहे हैं? मतलब सन क्रिप्टो पर आई थिंक 20 लाख से ज्यादा यूजर्स आपके हैं, लोग क्रिप्टो का यूज कर रहे हैं, सीख रहे हैं वहां पर, तो आप क्या विजन लेकर के चल रहे हैं इंडियंस के लिए? विजन ये है कि लोगों को कितना आसानी से इसका एक्सेस दिया जा सके, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हर किसी को समझ में नहीं आती है, तो जितना ज़्यादा एजुकेट किया जा सके और प्लेटफॉर्म को कितना इजी दिया जा सके, सिंपलीफाई कितना कर सकते हैं हम, बिल्कुल, ताकि यूजर्स को कोई इशू ना हो, उनको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। क्योंकि अदर आप देखो अमेरिका या अदर देखो, ये सब आगे हैं आज की डेट में, बट इंडिया में अभी भी चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं। करेक्ट। तो आपका पर्पस है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिप्टो एजुकेशन ले, बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन की वजह से लोग सीखना तक नहीं चाहते, लोग सीखने के से भी अवॉइड कर देते हैं, छोड़ो कहाँ करेंगे, अपना स्टॉक में चल रहा है इधर करते हैं, गोल्ड वगैरह अपना एफडी वगैरह सालों से चलता रहा वो करते हैं, तो अवॉइड करते हैं कॉम्प्लिकेशन की वजह से। तो आप उसको सोल्व करना चाहते हैं एक तरह से अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से। एक्सीलेंट। दोस्तों, इनके प्लेटफॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप चाहते हैं तो अकाउंट ओपन करके वहाँ पर आप इजीली सीख सकते हैं। क्रिप्टो पर ना टैक्स बहुत ज़्यादा है, आई थिंक स्टॉक वगैरह सबसे ज़्यादा है, कुछ कम होने के चांसेस है, ताकि लोग इसमें और ज़्यादा आए और इसकी अवेयरनेस बढ़े, तो कुछ लगता है गवर्नमेंट कम करेगी इस पे? क्रिप्टो में जो टैक्स है 30% है, आई थिंक, जहाँ मैं समझता हूँ जहाँ तक, कि इसको शायद स्लैब में लाना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस पे, आई थिंक, क्योंकि इसमें ऐसा भी नहीं है कि वो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं जो ऑलरेडी 30% के स्लैब में आते हैं, ऐसा नहीं है। कई सारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं जो अच्छी कमाई कर रहे हैं या थोड़े बहुत रिटर्न्स कमाते हैं, बट आज सोचो कि अगर कोई सैलरी से 12 लाख रुपए कमा रहा है तो टैक्स नहीं जा रहा है, क्योंकि स्लैब अब हो गया। एंड अगर कोई क्रिप्टो से 2 लाख भी कमा रहा है तो भी 60,000 का टैक्स जा रहा है। तो हाँ, अगर हम देखें कि टैक्स तो है, बिल्कुल है, इसको ऐसे स्लैब में लाना चाहिए, स्लैब वाइज करें, ताकि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं ना, जो ट्रेडर हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको थोड़ा बेनिफिट मिले, रिलीफ मिले, क्योंकि जो ऑलरेडी 30% में जा रहा है, अब उसके लिए तो 30% देना ही है। अब जैसे मेरा 30% के स्लैब में आता हूँ, तो अब मैं अगर 1 करोड़ भी कमा लिया क्रिप्टो से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मुझे 30% ही देना था। बट कोई अगर 10 लाख रुपए कमाया, 8 लाख रुपए कमाया, तो उसको तो एटलीस्ट उसको तो टैक्स में वेव ऑफ मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। और आई थिंक गवर्नमेंट इस पर सोचेगी, जल्दी कुछ ना कुछ करेगी। मेरा क्वेश्चन है कि क्या आपको क्या लगता है, होगा कम ये? कुछ इनसाइट्स क्या कहते हैं? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होगा, लगता है हो सकता है, तो नहीं बोल सकते, हाँ जरूर होगा, मेरे हिसाब से होगा। अच्छा, क्योंकि अच्छा 30% इंडिया में है या फिर हर कंट्री में अलग अलग है? हर कंट्री में अलग अलग है। सबसे ज्यादा किस कंट्री में? आई थिंक इंडिया ही हम कंसीडर कर रहे हैं। रियली? जहां तक मेरे नोन में है इंडिया ही मैं समझ रहा हूँ अभी। बाकी आप दुबई में आप देखोगे तो 0 टैक्स है, बिटकॉइन पे 0% टैक्स है किसी पे भी। दुबई में तो वैसे टैक्स नहीं है, तो बिटकॉइन मतलब 0% टैक्स है, 0 टैक्स है। इवन और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे एक एल सल्वाडोर है, वहाँ पे भी नहीं है। अमेरिका में कितना है? अमेरिका में आई थिंक मुझे एग्जैक्टली नंबर से याद नहीं है, बट बहुत लोअर है, इतना ज़्यादा नहीं है, और वो भी स्लैब में आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि आप 1 लाख भी कमाए या 1 लाख डॉलर। इंडिया मतलब निचोड़ के रखा है लोगों को सरकार ने, आप बोल सकते हो फाइनेंस वालों। हाँ, मतलब वाकई में बहुत जुल्म है। आई थिंक मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा देना चाहिए, वे वक्त तो देना चाहिए, क्योंकि देखो जो मिडिल क्लास फैमिली है, अगर वो कमा रही है, जाहिर सी बात है, तो उनको तो थोड़ा विवॉफ दो, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं भी मिडिल क्लास से हूँ। अब अगर मैं पहले अगर मैं देखूं तो मेरी अगर 5 लाख 7 लाख इनकम है, और उसमें से कोई 1-2 लाख लेके चल जाए, तो मुझे लगता था ना कि मतलब यार बहुत दिक्कत होता था कि मेहनत मैं कर रहा हूँ सारा दिन रात करके। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है इस पे करना चाहिए गवर्नमेंट। आई थिंक गवर्नमेंट सोच भी रही है,
बट वही होता है ना कि गवर्नमेंट के अपने अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हाँ, तो उसको तो फॉलो करना पड़ता है। ओके, ठीक है, देखते हैं चेंजेस आएंगे धीरे धीरे से, लेकिन आएंगे जरूर चेंजेस। मेरा बिलीव गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं चाहिए कि मतलब लॉन्ग टर्म में तो इससे उनका ही फायदा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स आएंगे, भले वो 30% ना दे करके 10% दे रहे हैं, लेकिन यूजर्स अगर इसके 10 गुना हो गए तो ओवरऑल तो उनको टैक्स में फायदा ही है ना, फायदा है कम टैक्स करके भी। चलिए हम स्पेसिफिकली बिटकॉइन पे बात करते हैं, फिर से थोड़ा सा आते हैं इस पर हम। आपने कहा कि सभी अंडे अपनी एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, वॉरेन बफेट का कोट आपने यहाँ पर चेप दिया। तो वॉरेन बफेट साहब ये भी कहते हैं कि कभी भी अपने ऑल टाइम हाई पे जब रहता है मार्केट, तब आप डर जाओ, और जब क्रेश आता है तब आप लालची बन जाओ। अभी चल रहा है ऑल टाइम हाई, जहाँ तक अगर मैं करेक्ट हूँ तो ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो ये डरने का टाइम है, ये इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है, सही? अगर आप साइकोलॉजिकल देखें और बड़े लोगों की बातें देखें तो मेरे हिसाब से डरना चाहिए। बट इस पे एक और भी चीज़ें हैं कि जब ऑल टाइम हाई बनाता है ना, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। 2018 का आसपास जो ऑल टाइम हाई था $20,000 था, तो 20,000 जब ऑल टाइम हाई ब्रेक किया बिटकॉइन ने, तो नया ऑल टाइम हाई बनाया $70,000 $70,000। अब आप सोचो कि अगर $20,000 पे जब ब्रेक किया, लोगों को लगता है ना ऑल टाइम हाई पे है, अब तो नहीं लेना चाहिए, मे भी शायद ये $10,000 आ जाए, $5,000 आ जाए, वो मिस कर गए तो मिस कर गए, नहीं ले पाए। अब 70,000 गया, उसके बाद बिटकॉइन 15,000 आ गया, राइट? तो 15,000 के बाद जब फिर से $70,000 बिटकॉइन ने क्रॉस किया, ब्रेक किया, तब भी लोगों ने ये सोचा होगा शायद नहीं लेना चाहिए मैंने, बट आज वो $1,05,000 के आसपास चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप साइकोलॉजिकल वे में देखें तो ऑल टाइम हाई पे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत होती है मार्केट में, लेकिन रुक नहीं सकते, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। हाँ, आप अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन है, आप 10 साल या 30 साल 20 साल का लेके चल रहे हो, तो ऐसा कोई टाइम ही नहीं है, फिर तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप आज भी लगाओ, हर बार ऑल टाइम हाई होगा। बिटकॉइन जब $1 गया होगा तो वो भी उसका एक घंटे का भी ऑल टाइम हाई रहा होगा, $5 भी गया होगा, 10 भी रहा होगा। राइट, आपने जैसे पहले ही बोला था कि जो हिस्ट्री होती है वो एक नई हिस्ट्री बनाती है, राइट? तो बिटकॉइन के साथ भी वही हो रहा है। जब जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा है, एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है, और ये रिकॉर्ड रहा है, पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड ये आज भी है। अच्छा, हम स्टॉक के बारे में तो चलो इंडिया में लीगली बात नहीं कर सकते कि इस स्टॉक का बाय कर लो, तो लीगल बचा नहीं। इसमें है क्रिप्टो में कुछ ऐसे रूल्स है कि क्रिप्टो में आप डायरेक्टली इस तरह के कोइंस के बारे में बात नहीं कर सकते, ऐसा कुछ रूल? ऐसा तो है नहीं, या फिर इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में कुछ है इसको कंट्रोल करने का? नहीं है, नहीं, अभी गवर्नमेंट भी इस पर कुछ नहीं बोलती है। बट एक लीगल साइड में अगर आप देखो, या फिर आप ऐसा खुद ही देखो, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। इवन यूट्यूब की एल्गोरिथम ने भी कुछ ऐसा किया है कि आप डायरेक्टली किसी चीज़ को रिकमेंड नहीं कर सकते। कि आप ये बाई कर लो, ये 1000% चल जाएगा, ये बाई कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको बताना है तो आप नॉलेज बताओ, नॉलेज की इसके फंडामेंटल्स आप बता दो, रिव्यू करके बता दो किसके चांसेस है, और आप इस पर कंसिडर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये मतलब लेकिन फिर भी क्या क्रिप्टो पे कंट्रोल है इंडियन गवर्नमेंट का? नहीं, क्रिप्टो पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है, का भी कंट्रोल नहीं। इवन अगर पूरी दुनिया मिलके एक साथ बोले कि बंद करता हूँ, तो नहीं बंद हो सकती। रीजन बताता हूँ, क्योंकि जितने कंप्यूटर चले हैं सबके बंद होने के बाद भी अगर एक कंप्यूटर भी चल रहा है कहीं पे, तब तक नेटवर्क इसका हाल्ट नहीं होगा, सारी ट्रांजैक्शन चलती रहेगी। मतलब किसी ने ये सिस्टम बनाया ऐसा, तो अब ये ऐसा बनाया कि इसका कोई अंत नहीं हो सकता। ये तो तभी हो सकता है जब पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी एक साथ चली जाए और खत्म हो जाएगी। और तभी होगा जब दुनिया खत्म होगी। दुनिया खत्म भी हो गई तो आप बिटकॉइन रख के कर भी क्या लोगे? हाँ, ठीक है। लेकिन अगर कोई सडन ऐसी न्यूज़ आती है और इंडिया से अगर ये चीज़ बैन हो जाती है, अच्छा कुछ कंट्रीज है जिन्होंने क्रिप्टो को बैन कर रखा है? हाँ, कुछ हैं गिने चुने। पहले तो बहुत थी, अभी सब ने बैन हटा दिया लगभग। अब सब रेगुलेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इंडिया में जैसे आपने बोला कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो आज भी लगाना चाहते हैं, राइट? पैसे लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट डर एक होता है कि बैन हो गया तो फिर तो मेरे फंड कहाँ गए, कैसे निकालूंगा? फिर पहले तो ऐसे भी आर्टिकल आते थे, अगर आपने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको जेल होगी। पहले का आर्टिकल 2017-18 की बात की बात है। तो ऐसी चीज़ें आती थी, बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि जो RBI है ना, पूरे इंडिया का जो करेंसी कंट्रोल है वो किसके पास है? RBI के पास है। RBI ने 2017 के आसपास बैन लगाया था, हाँ नहीं 18 के आसपास लगाया था आई थिंक, क्रिप्टो पे, कि क्रिप्टो बैन करो। और ये बैन लगाने के बाद जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस कम्युनिटी थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, और सुप्रीम कोर्ट ने RBI के बैन को खारिज कर दिया कि भाई आप बैन नहीं लगा सकते, आप इसको रेगुलेट करो, पॉलिसी बनाओ, क्या लेना है, क्या देना है, कैसे करना है वो बनाओ, लेकिन आप बैन नहीं कर सकते। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया,
तो आप सोचो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई है ही नहीं, कहाँ जाएंगे। तो फिर अब तो गवर्नमेंट सोचेगी भी नहीं ना बैन लगाने की, क्योंकि नहीं कर सकती। आज आप ये देखो ना कि आज गवर्नमेंट क्यों नहीं सोच रही है। पहले तो आते थे ना बैन हो गया बैन हो गया बैन हो गया, जब से वो बैन हटा तब से दोबारा कोई भी बैन इम्पोज नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स लगा रही है। टैक्सेस देखो, गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो रेगुलेशन आएगी। क्योंकि गलत चीज़ें जो होती हैं, जो गलत चीज़ें होती हैं उस पर गवर्नमेंट कभी टैक्स नहीं लेती। आप क्राइम करके पैसे कमाओ, गवर्नमेंट नहीं थोड़ी ना बोलेगी कि नहीं मुझे दे दो तुम क्राइम करो, ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी XYZ गलत काम, कोई ड्रग्स वगैरह, ये सब चीज़ें इलीगल है ना, इस भी बैन है। अगर आप इससे पैसे कमा रहे हो और गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो जाहिर सी बात है कि फिर तो गवर्नमेंट चाहती है रेगुलेट करना। लेकिन अगर गवर्नमेंट बोल ही नहीं रही है, जैसे ये सब गलत चीज़ें जो इलीगल चीज़ें हैं वो बैन है, गवर्नमेंट उस पर उसको टैक्स से मतलब ही नहीं है, भाई तुम ना करो बस ना करो, दैट्स ऑल। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है, क्रिप्टो में गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट चाहती है रेगुलेशन लाना, गवर्नमेंट करेगी इस पे काम, बट बैन नहीं होगा। जैसे लोगों को कन्फ्यूजन है कि बैन हो जाएगा, मेरे हिसाब से बैन नहीं होगा। लोगों को मतलब ये माइंड से निकाल देना चाहिए कि बैन होगा, क्योंकि अब वो टाइम गया। पर क्यों गवर्नमेंट क्यों चाहती थी 2018 में भी कि क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए? एक्चुअली देखो होता क्या है ना कि जैसे लैक ऑफ, अब देखो गवर्नमेंट के बारे में तो हम कमेंट नहीं कर सकते, बट अगर एज अ यूजर हम देखें या एज अ कस्टमर, एज अ ऑडियंस हम देखें, अगर हम किसी चीज़ को नहीं पसंद करते तो दो कारण हो सकता है, या तो वो सच में खराब है, या तो मुझे उसके बारे में पता नहीं है, राइट। सो क्रिप्टो के बारे में भी ऐसे ही कुछ था। जब गवर्नमेंट या RBI ने बैन लगाया तो शायद RBI को पसंद नहीं थी, या फिर RBI या गवर्नमेंट इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानती। और आप देखेंगे आज दुनिया में जितने भी ये ब्लॉकचेन डेवलपर हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इंडिया से हैं। ओके, मैक्सिमम डेवलपर्स इंडिया से हैं, जो कि बाहर आज शिफ्ट हो चुके हैं, बाहर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं। विन पॉलीगॉन एक ब्लॉकचेन है, राइट, जो कि इथेरियम के लिए काम करती है, तो वो भी इंडिया से है। उनके फाउंडर संदीप नैनवाल जी हैं। सो सोचो इंडियंस इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस फील्ड में बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट चलो क्रिप्टो को ना समझो तो टेक्नोलॉजी को तो समझो। क्योंकि इसमें क्या है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अभी ये न्यू इमर्जिंग एसेट्स क्लास है, टेक्नोलॉजी है, इस पर बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और मुझे लगता है गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है इस पे, क्योंकि कुछ दिन पहले भी आ गई थी न्यूज़ की गवर्नमेंट कुछ पब्लिक करने वाली है चीज़ें। करेगी पब्लिक, अभी चल रही बातें, आपके इनसाइट्स भी यही कुछ कहते हैं। हाँ जरूर होगा ये। ओके, तो अभी हमारे कुछ गेम्स के अच्छे सेगमेंट्स है तो वो हम करते हैं, लेकिन गेम्स के बाद में हम जानेंगे ये कितने की SIP करते हैं, कहाँ करते हैं, और क्या पोर्टफोलियो कितना, लाखों में कि करोड़ों में कि अरबों में, वो हम थोड़ा सा जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ गेम्स के सेगमेंट यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये दिस और दैट गेम है, और यहाँ पर कोई एक चूज़ करना है। कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं सुननी मुझे, जब तक मैं कुछ पूछूँ ना बाद में, उसके अलावा, ठीक है? अच्छा, बिटकॉइन या इथेरियम? बिटकॉइन। बुल मार्केट या बियर मार्केट, कौन ज़्यादा सिखाता है? बियर मार्केट। सिल्वर या गोल्ड? आई थिंक गोल्ड। गोल्ड या स्टॉक? आई थिंक स्टॉक। स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड? आई थिंक म्यूचुअल फंड। ओके, म्यूचुअल फंड में SIP या लमसम? लमसम। ओके, लमसम, ठीक है। स्टॉक्स या बिटकॉइन? बिटकॉइन ही। ओके, और स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट? क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट या रियल एस्टेट? क्रिप्टो मार्केट। वाओ, ठीक है। अब क्रिप्टो फर्स्ट इस गेम का नाम है। यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस इसको लेकर के क्या हो रहा है ना। फर्स्ट क्रिप्टो यू बॉट? बिटकॉइन। बिटकॉइन आपने पहला बाई किया, ठीक है। फर्स्ट क्रिप्टो मिस्टेक जो कि आपने की, कोई सी? अर्ली सेल ऑफ, जल्दी आपने बेच दिया, ये सबसे पहली मिस्टेक थी, ठीक है। पहला प्रॉफिट क्रिप्टो से? मल्टीपल लैक्स। हाँ, ओके। पहला लॉस? मल्टीपल करोड़। मल्टीपल लैक्स। हाँ, एक यहाँ पर इस गेम को थोड़ा ब्रेक करके मैं कुछ बोलना चाहूँगा इस पर। मैंने ऐसा एक मीम देखा कि दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका स्टॉक मार्केट का जो पोर्टफोलियो है वो अगर वो 1 करोड़ हो जाए तो उसकी सिंपल सी एक स्टेप मैं आपको बताता हूँ। आप स्टॉक मार्केट में 2 करोड़ रुपए डाल दीजिए, आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ हो जाएगा। तो कि प्रॉफिट कितना किया कि लैक्स में, लॉस करोड़ में। ठीक है, हाँ, जोक सपाट। कितना आपका लॉस हुआ? पहला लॉस लैक्स में, आई थिंक वो भी लैक्स में। हाँ, 10 लाख, ठीक है। कि आपने पहले तो कहा कि मेरी सबसे पहली मिस्टेक ये थी कि मैंने जल्दी सेल कर दिया। हाँ। फिर सबसे बड़ा लेसन आपने यही सीखा कि बुक करना भी सीखो। हाँ। कैसे? सो जो टॉप की करेंसीज थी, राइट, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, इसमें हमें ये करना चाहिए कि अर्ली सेल ऑफ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी करेंसीज हैं कि आप जितना लंबे समय तक होल्ड करोगे, वही होता है ना कि जितना तपता है उतना सॉलिड और स्ट्रॉन्ग बनता है, उतना चमकता है। तो एग्जैक्टली सो इनको अर्ली सेल ऑफ, जैसे मैंने इथेरियम सेल कर दिया अर्ली पे, इवन मैंने बिटकॉइन भी सेल किया था $6,000 अराउंड,
और आज तक मेरे लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट रहा है कि मैं आज तक दोबारा बाई नहीं कर पाया। मैंने ये सोचा था कि चलो ठीक है, कोविड आया, इतना बिटकॉइन चलो कुछ प्रॉफिट दे रहा है, 6 to 7,000 पे सेल कर देते हैं, अगेन थोड़े बहुत नीचे आएगा तो ले लेंगे। और आज तक जितने बिटकॉइन मान लो XYZ 2-3 जो भी होंगे हमने सेल किए, आज तक दोबारा हमने बाई नहीं कर पाया। मैं खुद इवन मैं सोचता रहा कि नीचे आए, वो 6,000 से 20,000 से 70,000 से 1 लाख चला गया, आज तक नहीं आया। तो ये मेरा रिग्रेट रहा है कि अर्ली सेल ऑफ कभी नहीं करना चाहिए, खासकर सॉलिड। अब दूसरी पॉइंट है कि ऑलवेज ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट, राइट। सो ये अलाउ होता है बिटकॉइन और इथेरियम जैसी बड़ी करेंसीज को छोड़ दो। अगर आप एज अ इन्वेस्टमेंट किसी अदर करेंसीज में, एक आपको बताता हूँ, एक जो ट्रेंड चलता है मेम कॉइन्स, डॉज, सिबा, फ्लोकी, मतलब मल्टीपल मेम कॉइन्स हैं जिसमें लोग बहुत पैसे लगाते हैं, मतलब करोड़ में लोग लगाते हैं, सोचो। जिसकी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, लोग लगाते हैं, प्रॉफिट भी बुक करते हैं करोड़ों का। तो ऐसी करेंसीज या ऐसी मेम कॉइन्स में ऑलवेज ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट, क्योंकि आपने जो भी पैसे लगाए हैं इनका कोई फ्यूचर्स नहीं होता है, ये तो एक ट्रेंड पे चलते हैं, कम्युनिटी ड्रिवन होते हैं टोटल। सो अगर इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इसको बुक करो। ऐसा मत लेके चलो कि ये 30 साल बाद आज 0.001 रुपीज का है, अगर ये 1 रुपये आ गया तो मेरे पास तो अरबों रुपए होंगे। लोगों की मेंटालिटी होती है, तो ऐसा नहीं होता, जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप ऐसे सोचोगे तो जो आपने लगाए थे वो भी नहीं सब जाएंगे। तो पहला था कि आपको अर्ली सेल ऑफ नहीं करना है टॉप की करेंसीज में। दूसरा, जो जहाँ तक मैंने जो अपने खुद के लेसन में सीखा है वो ये है कि ऑलवेज ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट 2-3 टॉप करेंसीज को छोड़ के, बाकी करेंसीज में आप बुक करो प्रॉफिट, क्योंकि ये कभी भी डाउन आ सकती हैं। अब ये एक और रैपिड फायर है, आपको यहाँ पर एक वर्ड में या 2 वर्ड में या फिर एक सेंटेंस छोटे से में आंसर करना है। बिटकॉइन इन 1 वर्ड फॉर यू। गेम चेंजर। डॉजकॉइन इन 1 वर्ड फॉर यू। स्टे अवे। स्टे अवे, दूर भागो भैया इससे, ठीक है। वर्स्ट क्रिप्टो ट्रेंड, डॉजकॉइन का या फिर मीम कॉइन का? ये मीम कॉइन्स आई थिंक कंसीडर मीम कॉइन। बेस्ट क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर। ओ बड़ा प्रमोशन फ्री में। बट आई थिंक कासिफ रजा। ओके। हाउ मेनी क्रिप्टो करेंसी डू यू ओन? लेस देन 4। बस, ठीक है। फेवरेट क्रिप्टो ऐप, इसका आंसर सन क्रिप्टो, मैं खुद दे देता हूँ, सन क्रिप्टो जो दिल में बसा हुआ है। ठीक है। टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड? टेलीग्राम आई थिंक। इज क्रिप्टो रिस्की? नो। ओके। अब ये लेकिन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्की है, लेकिन आप जिस तरह सोच रहे हो कि स्कैम हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा, वो नहीं है, ऐसा नहीं होगा। क्या सबको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए? आई थिंक यस, बिकॉज इट्स फ्यूचर, राइट, लेकिन लिमिटेड। ठीक है। NFTs आर स्कैम? यस और नो? नो, स्कैम्स नहीं है। बेस्ट एल्ट कॉइन आपकी नज़र में? आई थिंक राइट नाउ सोल। ओके। और एक कॉइन जो कि 5 साल तक होल्ड करना चाहिए, ऐसा कोई कॉइन बता दो। बिटकॉइन। अब यहाँ पर एक सेगमेंट है व्हाट इफ, ये क्रिप्टो एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक इमेजिनेशन हम लेंगे, अगर क्या होगा अगर ये हो गया तो आप क्या होगा, है ना। क्या होगा अगर बिटकॉइन 1 करोड़ रुपए पहुंच जाए? 1 करोड़ तो एक्चुअली है ना, 1 करोड़ डॉलर हो जाए। सबके पास पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। क्या होगा अगर इलॉन मस्क कोई कॉइन लॉन्च करे? आई थिंक ठीक है, बट मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँगा। ओके। क्या होगा अगर इंस्टाग्राम आपको हर एक रील के लिए 1 इथेरियम देगा? ओह माय गॉड, आई थिंक मुझे भी ट्राई कर लेना चाहिए। तो क्या सन क्रिप्टो आप छोड़ोगे? सन क्रिप्टो को तो नहीं छोड़ोगे, क्योंकि अच्छा, उससे हमारी इमोशंस है, ऑडियंस वो पैसों के लिए नहीं है। लेकिन पैसों के लिए इधर आ जाएंगे इंस्टा पे। थोड़े बहुत टाइम दे सकते हैं। हाँ। अगर 5 साल के बच्चे को भी क्रिप्टो के बारे में कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? जस्ट न्यू इमर्जिंग करेंसी या एसेट्स है। अगर उसको एसेट्स भी नहीं समझ में आता है तो उसको ये समझना है कि भाई 10 रुपए पकड़, और वो गुल्लक होता था ना बचपन में, जिसमें हम नानी के यहाँ से पैसे मिलते थे तो सेव करके डालते थे, तो उसको यही बोलेंगे दिस इज द मनी, राइट, जो कि गुल्लक में डाल दो। मतलब गुल्लक में डाल दो या फिर पप्पा को दे दो। अब तो बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर बहुत सारे पैसे मिलेंगे, है ना, ऐसा कुछ बता देंगे उसे। अच्छा, थोड़ी सी ये और इंसाइटफुल आपकी पर्सनल चीज हो गई है, तो आप अपना कुछ पोर्टफोलियो वगैरह कुछ रिवील कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग? या फिर थोड़ी बहुत बता सकता हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसी रही है। और चलो स्टार्टिंग से आप बता दो कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसी रही है। सो देखो, जब मैं 2015 में बिटकॉइन के बारे में सुना तो मैंने छोड़ दिया, बिटकॉइन लिया नहीं, क्योंकि कॉलेज टाइम है, और कॉलेज टाइम में आपको भी पता है पैसे मिल जाए तो मतलब घूमना, टहलना, खेलना, मतलब आप समझो ना कि थोड़ा सा इंजॉय करना। तो उस टाइम पे हमने इग्नोर किया।
जब 2017 में हमारे पास कुछ पैसे थे तो बिटकॉइंस को हमने बाई किया और इथेरियम में भी बाई किया। हाँ, राइट। इथेरियम में 2018 के आसपास मैंने एंट्री ली थी और वो $90 के आसपास थी, $90। और इथेरियम का ऑल टाइम हाई $4800 लगा और अभी भी इथेरियम 2600 के आसपास चल रहा है। $2600। और अभी तक आपने बेचा नहीं वाला चीज़? हमने कुछ इन्वेस्टमेंट लोगों से लेके किया था, जो दोस्त यार थे, जो पैसे लिए थे बेचा, पैसे दे दिए, बाकी जो एसेट्स थी वो आज भी पड़ी हैं। ओके, आज भी मतलब तब क्या SIP चल रही तब से भी आपकी? या फिर लमसम स्टार्ट किया जब से एक हैंडसम अर्निंग होने लगी तो हमने फिर से SIP स्टार्ट की। इवन बिटकॉइन और इथेरियम में आज भी इथेरियम की SIP कंटिन्यू है, बिटकॉइन की भी है कंटिन्यू। लोगों को कितने की SIP आप करते हो मंथली? आप ये मान के चलो कि महीने का नॉर्मल, मतलब बहुत मैं लोअर लेवल में चल रहा हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल, तो 20 से 30 हज़ार की नॉर्मल SIP। अच्छा, आप मिनिमम SIP आप कर रहे हैं इस तरह से, जो कि 2 करेंसीज में है, एक इथेरियम में है, एक बिटकॉइन में है। ओके, और ओवरऑल किसी में नहीं जाता। और ओवरऑल कितना पोर्टफोलियो आपका होगा? ये तो काफ़ी बड़ा है बट मैं पब्लिकली रिवील नहीं कर सकता। बट आप एक अंदाज़ा लगा लो, बिटकॉइन $2000 का था, हाँ, आज $1,00,000 का है। ओके, और कितने बिटकॉइन आपके पास? ऐसे कोई नंबर्स नहीं है, बट हाँ आई थिंक आप बोल सकते हो कि करोड़ों में, मतलब करोड़ों में बिटकॉइन नहीं है, मतलब हाँ, वैल्यू करोड़ों में बिटकॉइन तो अरबों में पोर्टफोलियो तो वैल्यू इसकी करोड़ों में है। ओके। बट यही है कि अभी हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया, जब मैं बुक करूंगा तो टैक्स है, तो वो देते हैं, जब भी बुक करते हैं टैक्स जमा करना पड़ता है। ओके, एक्सीलेंट, काफ़ी सही रही आपकी जर्नी भी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, माइनिंग क्या होती है एग्जैक्टली? होती क्या? माइनिंग क्या ये होता है, जैसे आप गोल्ड की माइनिंग देखो, जैसे कि खदान हो रही है एक तरह से, हाँ, तो उससे क्या होता है कि गोल्ड निकलता है, प्यूरिफाई होता है, देन फिर माइन करके वो प्रॉपर गोल्ड में कन्वर्ट होता है। तो बिटकॉइंस की माइनिंग क्या होती है? ये टोटली डिजिटली होती है। इसको माइन करने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर सेटअप करने पड़ते हैं। ग्राफिक कार्ड का काफी आया था कि इससे ग्राफिक कार्ड की प्राइस हाई चलेगी क्योंकि बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है, इसलिए। हाँ, तो इसमें क्या होता है, ये ग्राफिक्स कार्ड इसलिए हाई लगाए जाते हैं ताकि बिटकॉइन की जो एल्गोरिथम है, ट्रांजेक्शंस है, ये टोटली कंप्यूटर पे चलता है। सपोज आज मैं अगर एक बिटकॉइन आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ये जो हमने एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए, इस ट्रांसफ़र को वेरीफाई करने के लिए, राइट, जो माइनर्स होते हैं, जो बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, वो वेरीफाई करते हैं कि ये ट्रांजेक्शन राइट है या रॉन्ग है। इस पर एक मैकेनिज्म काम करता है। अगर मैं एक बिटकॉइन ट्रांसफर किया ना, तो पहले मेरी हिस्ट्री चेक की जाएगी कि मेरे पास एक बिटकॉइन आए कहाँ से, उसके पास से आए, उसके पास आए तो उसके पास कहाँ से आए थे, वो आए, उसके पास थे तो उसके पास कहाँ से आए थे, वो आए। तो ये आप सोचो पूरी ट्रेल एक बार मेंटेन हो कि जब कंप्यूटर्स को लगता है नहीं इसके पास वैलिड बिटकॉइन है, तब जाके वो ट्रांजेक्शन अप्रूव्ड करता है। तो कोई भी कर सकता है ये चीज़? तो अभी भी अभी भी कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं। तो मान लो कि कोई कर रहा है वेरीफाई, उसको क्या नीड वेरीफाई करने की, या फिर उसको क्या रिवॉर्ड मिलते हैं ना? जैसे हमने ट्रांसफर किए तो कुछ फी चार्ज होती है, वो फी भी आपको मिलेगी। अच्छा, प्लस जब भी ट्रांजेक्शंस होते हैं ना, तो जो नए बिटकॉइंस मार्केट में आने हैं वो तभी आएंगे कि जब ये माइनर्स ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई करेंगे, तभी नए बिटकॉइंस थोड़े करके एक्स्ट्रा मिलते हैं। एक तो फी मिल गई, एक नए बिटकॉइंस मिल जाते हैं छोटे से, जो कि शायद $2 $3 के हों, ऐसे। ठीक है, ये मतलब माइनिंग्स भी आई थिंक बहुत प्रॉफिटेबल रही है। हाँ। कई सारे नॉन पर्सन हैं जिन्होंने करोड़ों की माइनिंग सेटअप कर रखी है। मतलब आप यकीन करेंगे 5 to 10 करोड़ की माइनिंग सेटअप है, वो भी इंडिया में। अरे बाप रे। और कई सारी बाहर की कंट्रीज में कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, जो कि कई मिलियंस डॉलर्स में है, वो भी माइनिंग, सिर्फ माइनिंग करती है। उनका काम ही है सिर्फ माइनिंग। सोलर लगा रखा है उन्होंने, लाइट कंज्यूमिंग को बचाने के लिए उन्होंने सोलर लगा रखा है। सोलर से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उससे माइनिंग होती है। ओके। और माइनिंग आज भी प्रॉफिटेबल है। आप सोचो कोई भी माइनर जब 2015, 16, 17 के बीच माइन कर रहा होगा, अगर वो उस क्रिप्टो करेंसीज को सिर्फ उतना ही सेल किया होगा जितना उसकी एक्सपेंसेस थे, बाकी अगर क्रिप्टो करेंसीज अगर किसी ने रखा होगा तो आज बहुत बड़ा। तो माइनिंग आई थिंक परफेक्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है। बट आज के डेट में माइनिंग से बिटकॉइन के ही प्रॉफिटेबल है, बाकी करेंसीज की नहीं है। अच्छा, मीम कॉइन्स की हमने बात की थी, और मीम कॉइन्स में डॉज कॉइन सबसे पहले माइंड में आता है, फिर शिबा और ऐसा कुछ कॉइन्स वगैरह हैं। मीम कॉइन्स होते क्या है, इनको मीम्स कॉइन बोलते क्यों हैं, और क्या ये सही है? सो जो मीम कॉइन्स की बात आती है ना, तो सबसे पहले डॉज आया। तो डॉज मीम कॉइन्स जो था वो 2 लोगों ने मिलकर बनाया था, ऐसे मजाक मीम्स, मतलब आप समझ लो मजाक। ओके। तो चलो किसी ने बस डॉज कॉइन को एज अ मीम्स, मतलब डॉज को बनाया एज अ मीम समझ के कि चलो ये मजाक में बना दिया। अब इसमें क्या एक अलग क्रेज लोगों में आ गया कि मजाक वाले कॉइन्स में लोगों को ट्रेड करना मजा आने लगा। अच्छा, ये क्यूरियोसिटी जो लोगों में आती है वो आई कैसे? जब डॉज था
तब तक डॉज की इतने ज़्यादा थी नहीं वैल्यू, कुछ बहुत पैसों में थी। जब एलन मस्क का ट्वीट आया डॉज के बारे में, तो डॉज की प्राइस स्काई रॉकेट, मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुई। इतनी ज़्यादा होने के बाद लोगों के अंदर एक अलग सा क्रेज आ गया, एक ट्रेंड बन गया कि मेम मतलब कॉइन्स, मेम कॉइन्स हो गए। सो डॉज के बाद फिर शिबा आया। शिबा की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ी, मतलब लॉन्चिंग प्राइस से आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ी। मतलब किसी ने अगर 10,000 रुपये लगाए होंगे तो करोड़ों रुपए में कन्वर्ट किए। तो इतना बढ़ने के बाद लोगों के अंदर मतलब एक होता है ना कि जब जिस चीज़ में लोगों को रिटर्न मिलने लगता है, अब मैटर नहीं करता कि उसकी बैकग्राउंड कंपनी क्या है, मतलब क्या ब्लॉकचेन है, कैसा, कुछ नहीं, लोगों को सिर्फ मजा आने लगा। मेम कॉइन्स में ट्रेड करो मतलब पैसे बनाओ। ये होता है ना कि एक साइकोलॉजी बन जाती है कि अगर हम मेम कॉइन्स में लगाएंगे तो आज लगाया तो कल पैसे बन जाएंगे। तो ये चीज़ें हो गई जहाँ से कि इसका ट्रेंड एक बन गया। लोग आज भी मेम कॉइन्स को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। मेम कॉइन्स मतलब ठीक है लगा दो, बन गए तो बन गए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये मतलब सही नहीं है, तुक्के वाली चीज हो गई मेरे हिसाब से। इन्वेस्टमेंट पर्पस से सही नहीं है। आप अगर टाइम पास पर्पस से कर सकते हो, बट अगर आप कुछ पैसे लगा रहे हो तो आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर आप 10,000 रुपये लगा रहे हो तो आप भूल जाओ कि 10,000 रुपये आपके पास दोबारा आने वाले हैं। ओके, अगर आगे तो लाख भी आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो 10,000, जैसे लाख आए निकाल लो ये चुपचाप। ओके ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर, मतलब जैसे आपने कहा कि मीम में बना दिया किसी ने, अगर मान लो मुझे अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करनी है तो मैं कर सकता हूँ क्या, और कैसे कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं। इंडिया में आई थिंक अभी ऐसा कोई रेगुलेशंस है नहीं, बट अगर जनरली हम बात करें तो आप कर सकते हैं। जैसे क्रिप्टो मीन्स आपको कोई कॉइन लॉन्च करना है तो हर एक कॉइन्स के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिकल चीज़ें होती हैं, या कोई कंपनीज होती है, या कोई उसका यूज केस होता है, कोई टेक्नोलॉजी होती है। जैसे अब एक एग्जांपल बताता हूँ। आप मान लो आप एक प्रीमियम कंटेंट बनाते हो, राइट, और आप ये बोलते हो कि इस प्रीमियम कंटेंट को वही देख पाएगा जिसके पास में आपका डीप कास्ट का कॉइन होगा, राइट। ओके, सो पब्लिक को देखना ही है, तो जाहिर सी बात है वो कॉइन बाई करेगी। तो जितनी ज़्यादा पब्लिक को आपके प्रीमियम कंटेंट देखने हैं, या आपने कुछ कोर्सेस लॉन्च किए उसके लिए भी डीप कास्ट कॉइन चाहिए, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। मतलब और ये इजी है, बहुत सारे लोग बना रखे हैं। कैसे, मतलब क्या प्रोसेस रहेगी, क्या प्लेटफॉर्म रहेगा? आप डिपेंड करता है आप किस ब्लॉकचेन्स को चूज करते हैं। जैसे इथीरियम है जो सबसे सिक्योर ब्लॉकचेन मानी जाती है, फिर ये BP20 है जिसको बाइनांस चेन हम बोलते हैं, सोलाना चेन है। तो डिपेंड करता है आप किस पे बनाते हो। और आज के डेट में कॉइन बनाना मतलब नॉट ए हार्ड टास्क मेरे हिसाब से। जस्ट आप डालेंगे कितनी क्वांटिटी आपको क्या कॉइन का नाम रखना है, क्या प्राइसिंग रखनी है, ये सारी चीजें डाल के सबमिट करेंगे। आजकल ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसपे कि आप सारी चीज सेट करके सबमिट करेंगे। एक छोटी बहुत फीस लगती है, मे भी शायद आप $10 to $20 सपोज ले लो, वो पे करते ही आपका कॉइन्स रेडी। ओके, अब आप जब क्या कॉइन होंगे पूरे वर्ल्ड में इसके? किसके कितने कॉइन्स बना दिए होंगे लोगों ने वर्ल्ड में? और आज के डेट में देखेंगे तो कई हजार में है, मतलब बहुत ज्यादा ही है। हजार में लाखों में होंगे, फिर लाखों में होंगे, बट जो एक्चुअल में मार्केट में ट्रेड हो रही है तो बहुत कम है, वो हजारों में है। अच्छा, थोड़ा सा इलोन मस्क के थोड़ा सा पीछे आता है, एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में। अगर इलोन मस्क अपना कोई कॉइन लॉन्च करते हैं, जैसे मैंने व्हाट इफ वाले क्वेश्चन में भी आया भी था अपना, अगर उन्होंने कोई कॉइन लॉन्च किया तो क्या इन फ्यूचर में कभी ऐसा हो सकता है 15-20 सालों में वो बिटकॉइन को भी पछाड़ दे, इथेरियम के बराबर आ जाए, कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। रीजन क्या है कि बिटकॉइन और या इथेरियम ये एक्चुअली किसी को देख के नहीं बने, राइट। इनकी खुद की एक अलग टेक्नोलॉजी है, अलग चीज़ें हैं, राइट, जो है। बट आज अगर एलन मस्क बनाता है कुछ भी कॉइन्स वगैरह वो बना रहे हैं, तो डिपेंड करता है वो क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, राइट। अगर आप सोचो कि बिटकॉइन के कॉपी बना दिया किसी ने, इथेरियम को कॉपी बना दिया, तो आई थिंक वो नहीं चलने वाला है। कुछ एडिशनल चीज़ें होनी चाहिए जो कि एक रियल में वैल्यू क्रिएट करे, राइट। आज अगर बिटकॉइन को लोग पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा लाइक करते हैं या इसको एज अ एसेट्स क्लास समझ रहे हैं, इसके पीछे भी लॉजिक होगा ना। बड़ी बड़ी कंपनीज बिलियंस डॉलर डाल रही हैं, मतलब थिंकिंग हम आप सोचते हैं कि 10,000 डालें या ना डालें, अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ना, बट वो बिलियंस डॉलर डाल रही हैं, वो अभी की प्राइस पे डाल रही हैं। सोचो कोई बड़ी कंपनीज बिलियंस डॉलर का नुकसान थोड़ी ना चाहेंगी, जाहिर सी बात है। तो ऐसी चीज़ें एलन मस्क अगर कुछ एडिशनल चीज़ें अगर वो बनाते हैं, राइट, तो कुछ पॉसिबल है। और बट मुझे नहीं लगता है एलन मस्क इन सब चीज़ों पाएंगे। कोई कॉइन मजाक में तो बना सकते हैं, मेम कॉइन्स तो वो बना सकते हैं कभी भी, लेकिन बनाया तो मतलब कहीं ना कहीं टॉप में तो जरूर आ जाएगा। बिटकॉइन को पछाड़ना मुश्किल है, लेकिन टॉप में जरूर आएगा। टॉप में मतलब आप टॉप 10 टॉप 20 में मान लो, जैसे अभी ट्रम्प ने लॉन्च किया कॉइन्स, है ना, तो इनकी भी मार्केट का काफ़ी बड़ी, काफ़ी हाई लेवल पे गई। इवन इनकी जो टोटल वेल्थ है उसका मैक्सिमम % तो इस मेम कॉइन से आ गया, क्योंकि इन्होंने मेम कॉइन लॉन्च किया। तो
चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इनकी जो इन्फ्लुएंस पावर है ना वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप देखो तो अमेरिका इकोनॉमिक में सबसे टॉप है, और इकोनॉमिक में सबसे टॉप सबसे अमीर आदमी एलन मस्क अगर कुछ भी एक चीज़ बना देता है, ट्वीट कर देता है, कुछ भी कर देता है, तो कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इस वजह से इनके पास में ये चीज़ें हैं। ओके सो काफ़ी लाइट हार्टेड हमारा कॉन्वर्सेशन रहा और मज़ा आ गया। बहुत सी मतलब कहाँ से स्टार्ट किया हमने कि क्या होती है क्रिप्टो करेंसी, क्या होती है ब्लॉकचेन, क्या होता है भैया वेब 2 वेब 3 वेब 1 ये बताया, फिर इसमें क्या ये स्कैम है, SIP का आपने बताया, सन क्रिप्टो के बारे में काफ़ी अच्छा बताया, बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, और मैं भी SIP अपनी स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ टाइम बाद बिटकॉइन में, आपको थोड़ा और पर्सनली पूछूंगा चीज़ों के बारे में। उसके बाद में बहुत अच्छे गेम्स के सेगमेंट रहे हमारे, मीम कॉइन्स के बारे में हमने बात की, और बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताई, क्योंकि मुझे क्रिप्टो का सच में कुछ पता नहीं था। मैंने कहा ना वहाँ पर लॉस करने के बाद में मैंने हाथ जोड़ लिया कि भैया ये एक अलग चीज़ है, ये मतलब इसके भरोसे नहीं है, कुल मिला करके इसके भरोसा नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत सालों से चल रहा है तो वो एक स्टेबल चीज़ लगती है बाकी, पर उसको हाथ जोड़ लिए मैंने, लेकिन इसका सीखते नहीं है। उसके बाद पहली बार मैंने इतनी देर तक इससे बात की क्रिप्टो के बारे में, और मुझे सब कुछ समझ में आ गया क्लियरली। तो मुझे आया, तो आई होप कि लोगों को भी आया होगा। इनफैक्ट हमारा जो कैमरा मैन है भाई साहब आशु भैया, इनको भी सबको समझ में आया। ये हंस रहे थे बीच में, कह रहे भाई ऐसा भी होता है क्या, इतने पैसे बन सकते हैं क्या, तो शायद ये भी कर देंगे स्टार्ट अपने SIP वगैरह। बहुत मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। दोस्तों डीप कास्ट के इस एपिसोड में इतना ही, और क्रिप्टो के बारे में हम बहुत डीप में गए थे। हम मिलेंगे डीप कास्ट के किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू उमेश सर हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी जर्नी सक्सेसफुल रहे और आपको जो विजन है वो एकदम सक्सेसफुल रहे। थैंक यू।